हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी नित्य प्रति एक टेस्ट सीरीज चलती है, रीट जो अपन की थर्ड ग्रेड मेंस एग्ज़ाम आ रही है, उससे संबंधित हमारा ये टेस्ट होता है। और ये जो टेस्ट होता है ये फुल लेंथ टेस्ट होता है, मतलब ये 300 नंबर का टेस्ट होता है। कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट इसमें आराम से 200 या 220 नंबर ला रहा है, तो ये मानो कि वो स्टूडेंट अपने आप में सिलेक्शन की रेस में है। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने की इच्छा रखता है, वो स्टूडेंट इस चैनल को 101% क्या करेगा? सब्सक्राइब करेगा। क्या करेगा? सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करेगा, जिससे कि अगली नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत आए और दूसरी वीडियो को भी आप इसी तरह से देखें। क्या है कि अगर आप 10-20 मॉडल टेस्ट को अगर सॉल्व करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी बनेगी और आपकी जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। तो अब इसी के साथ अपन अपन के पेपर को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स ने अपन के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा, जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं। और अब हम चलेंगे इसके आगे और अब हम बढ़ेंगे अपन के पेपर पर, यानी जो टेस्ट सीरीज है ये किससे संबंधित है? अपन की रीट L1, यानी जो अपन की L1 की जो परीक्षा है उससे संबंधित है। क्या है? अपन की टीचर टेस्ट सीरीज है, यानी कि इस टेस्ट सीरीज में उसी छात्र को आना है जो कि टीचर बनने की इच्छा रखता है। यानी अंधाधुंध छात्र इसमें बिल्कुल नहीं आए। इसमें वही छात्र आए जिसके मन में ये निर्णय है कि मुझे टीचर बनना है, वही इसे सब्सक्राइब करेगा। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जो अब हमारे क्वेश्चन चालू होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे किससे? क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या अपन को गलत कथन की पहचान करनी है? ये नहीं, सत्य कथन तो सब दुनिया बता रही है, अपन को असत्य कथन की पहचान करनी है। तो भाई साहब सभी स्टूडेंट पहले पढ़ेंगे। तो भाई साहब पहले आप ऑप्शन ए पढ़ो कि अगस्त राज्य में, यानी अगस्त राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता वाला माह होता है। तो भाई साहब एकदम सही बात है, अगस्त के महीने में सर्वाधिक आर्द्रता होती है। और जो ये होती है इसमें क्या है कि जिस कपड़े ना अगर अपन गीले कपड़े उनको सुखाएंगे तो वो कपड़े नहीं सूखेंगे। दूसरा क्या है अपन का? ये कथन भी एकदम सत्य है, यानी क्षोभ मंडल में धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब में कमी आती है। यानी जैसे जैसे अपन अपन बढ़ते जाएंगे तो अपन की जो वायु दाब है वो कम होता जाएगा। जैसलमेर राज्य का सर्वाधिक विषमता वाला जिला है। तो ये बात भी सही है भाई साहब। जैसलमेर ऐसा है जैसे कि धौलपुर में तो अपन की खूब वर्षा हो रही है, जैसलमेर में अपन कतई नहीं है रही। और जैसे जैसलमेर में रात को तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस और दिन को तापमान भाई साहब एकदम 50 सेंटीमीटर, अपन को 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। तो अंधाधुंध कमी है रही है और अंधाधुंध इसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी। लेकिन जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो चैनल को 100% क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। तो अब हमारा क्या है कि सम राजस्थान का न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला है। तो भाई साहब सम गाँव में अपन का जैसलमेर में, यहाँ में आर्द्रता तो है ही नहीं, ये तो सूखो सट्टे गाँव में कतई है, यहाँ में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अपन का क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, तो अपन का उत्तर भी ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में मोटिवेशन के लिए एक कमेंट करें कि हाँ जी सर, वीडियो एकदम बहुत अच्छी लग रही है, इसी तरह की वीडियो और लाएं। क्वेश्चन नंबर 2। अब कहाँ पे आ गए हम? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन है। इसमें अपन को क्या है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें देखना अपन को कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो भारतीय मानसून की भारतीय मानसून की 1 जुलाई अंतिम तिथि रेखा राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर व श्रीगंगानगर जिलों के पश्चिम से होकर गुजरती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन का हो गया। तो इसमें अपन का सत्य नहीं है, तो मुझे तो ई लग रहा है भाई साहब, तो ये असत्य सो लग रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें ऑप्शन 1 तो ये हो गया सही। माउंट आबू राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान है, तो ई सही है अपन को। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को मरुस्थल और गैर मरुस्थल 2 भागों में बांटती है, तो ये भी अपन का हो गया सही। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की राह में हम चल रहे हैं और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे ही टेस्ट हल करेंगे जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो एकदम श्योर हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अर्ध शुष्क मरुस्थल के संबंध में सत्य कथन ढूंढना है। अपन को सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे असत्य पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे आके जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को पूरा पढ़ते तो है नहीं है। समझ रहे हो नहीं? क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं नहीं, आधे अधूरे को उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में वो पूर्ण अंदाज लगा लेते हैं, नहीं यार ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे। तो अपन को क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि वो सत्य पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, तो अपन ज़्यादातर भ्रम में रह जाते हैं। तो समझ रहे हो नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका उत्तर है ये हो जाएगा अपन का 1 व 3 सही है। तो कोपेन के अनुसार इस क्षेत्र की जलवायु BSHW है, तो सही है भैया। एस से आगो शेखावाटी, तो समझ रहे हो कि नहीं? एस से क्या आ गया अपन का शेखावाटी, तो शेखावाटी कौन सा है? अर्धशुष्क हो जाएगा, सही है। राजस्थान राज्य का न्यूनतम वर्षा क्षेत्र है, भैया कौन है कही बात? राजस्थान में तो खूब वर्षा हुई। अरावली के दूसरी बगल ही तो नहीं है रही, अरावली के इतकी बगल जितना अपन रह रहे हैं करौली साइड में तो खूब अनिति कह रही है, भरतपुर में खूब अनिति कह रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये अपन का 2 गलत हो जाएगा। थॉर्नवेट के अनुसार इसके अधिकांश भाग पर DAW प्रकार की जलवायु का विस्तार है, तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। और अपन के चौथा जो अपन का स्टेटमेंट है ये है, राजस्थान का बांगड़ व सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं इसे। राजस्थान का यानी बांगड़ तो नहीं के भाई साहब, बांगड़ तो नीचे दक्षिण में चलेगा, दक्षिण में अपन की कौन सी है? सवाना तुल्य वनस्पति है। तो अपन का ऑप्शन जो 3 है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि जो पेपर है वो किस लेवल का पेपर बनाया गया है। क्योंकि छोटे मोटे पेपर्स में डायरेक्ट ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो हमारा जो ये पेपर है एकदम अपन के स्टेटमेंट बेस पर आधारित है। जब छात्र को पूरा चारों ओर का चहुमुखी ज्ञान होगा तभी वो इसको सॉल्यूशन कर सकता है। क्वेश्चन पढ़ो अगला अपन का क्या है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। समझ रहे हो कि नहीं? अपन को फोकस इधर उधर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं करना है, अपन को करना है कि जो ये सम्मिलित है पूछ रहा है, सत्य है पूछ रहा है, असत्य है पूछ रहा है, ये कौन सी चीज़ पूछ रहा है, हमें उसी चीज़ के बारे में बताना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चौथे ऑप्शन में क्या हो जाएगा अपन का? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये सही है अपन का, ये सही है, ये सही है। आगे चलो। आगे क्या है? लू के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सब दुनिया ने सुनी होगी लू क्या होती है, तो इसके संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो लू गर्म व आर्द्रस्थानीय हवा है, तो भाई साहब पहला ही क्वेश्चन अपन का जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। क्यों? लू तो एकदम गर्म हवा है, ठंडी थोड़ी है। अब अगले पे चलेंगे अपन। राजस्थान की वार्षिक वर्षा के संबंध में कथन सही है। क्या फोकस करना अपन को? सही है या गलत है, ये पूछ रहा है हमें, उसी के ऊपर फोकस करना है एकदम सटीकता से, गहनता से, तालीनता से। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपन का क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? ये हो जाएगा 2। कौन कौन से? 2, 3, 4। ये सही है, ये सही है और ये सही है। अब ये तुम आप मिला लेना कि कैसे सही है, ये तुम अच्छे से जानते हो। राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का 10% शीतकालीन मानसूनी पवनों से प्राप्त होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन का हो जाता है। 7वां क्वेश्चन क्या है? टोवार्थ के अनुसार झालावाड़ में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किसके अनुसार? टोवार्थ के अनुसार झालावाड़ में AW की जो प्रकार की जो अपन की जलवायु है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है। तो इसमें अपन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। कौन सा? उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु है, किसकी? राजस्थान की है।
अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। हमने भाई साहब खूब पढ़े हैं कि कारक हैं, कोई समुद्र तल से दूरी बता रहा है, कोई अतिचारण बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है और कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। तो हमें क्या है कि हमको बताना है कि जो सर्वाधिक जलवायु प्रभावित हो रही है राजस्थान की, वो कौन से कारक से हो रही है। तो कौन से कारक से होती है, अक्षांशीय स्थिति से। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, ये अपन का ग्लोब है, इस पे जो आड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें अपन अक्षांश कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इन्हें अपन क्या अक्षांश कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलो, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कोपेन के अनुसार CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है अपन के बूंदी और जयपुर में CWG प्रकार की पाई जाती है, और बांसवाड़ा झालावाड़ में AW प्रकार की पाई जाती है। कौन सी AW प्रकार की पाई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए जो अगली वीडियो है वो कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज पर आधारित होनी चाहिए। हम सभी का एक ही लक्ष्य क्या, एकदम टीचर बनना और अच्छे से स्कूल में जाके ज्वाइनिंग लेना। समझ रहे हो कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, राजस्थान में कौन सा युग्म उसके वर्षा दिवस की संख्या के अनुसार असुमेलित है। क्या है, असुमेलित है। ये अपन के लिए बहुत तगड़ा चैलेंज हो जाता है। तो भाई साहब जैसलमेर में 5 दिन हो एकदम सही है, झालावाड़ में 40 दिन सही, माउंट आबू में 48 सही, लेकिन राजस्थान में ओवरऑल भाई साहब ये तो गलत लग रहा है। तो ये अपन का ऑप्शन 1 सही हो जाता है। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किसका प्रभाव मानसून की उत्पत्ति पर नहीं पड़ता। भाई साहब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको प्रभाव मानसून की उत्पत्ति पर नहीं पड़ता, तो कौन सी है, पश्चिम विक्षोभ। पश्चिम विक्षोभ तो अपन की क्या है, मावट के टाइम पे एक्टिव हो में। समझ रहे हो कि नहीं, ये अपन का उत्तर हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से औसत वर्षा के अनुसार, क्या औसत वर्षा के अनुसार जिलों की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही यानी ऊंचाई से नीचे की ओर, यानी बड़े से नीचे की ओर अपन को बताना है। तो इसमें अपन को साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा श्री गंगानगर। क्या, सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हो जाएगी। आरोही यानी रोही की तरफ आ, यानी कि ऊंचाई की तरफ आ, ये अपन का हो जाएगा उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 14, या निम्न में से कौन से जिले में मानसून की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तो भाई साहब बताओ कि जो मानसून है ये सबसे ज़्यादा जो परिवर्तनशीलता दर्शाता है, ये कहाँ, जैसलमेर में दर्शाता है। समझ रहे हो कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आपने दी होगी तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पाए होंगे जो कथन और कारण पर आधारित होते हैं। थार का मरुस्थल राज्य में वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। भाई साहब देखें अब सही है कि नहीं है। थार का मरुस्थल समुद्र तट से दूरी पर स्थित है तथा यह राज्य का सबसे शुष्क क्षेत्र है। ये तो भाई साहब सही सो लग रहा है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं करता है। ये तो भाई साहब धोखा मिल गया अपन के लिए, और धोखा मिल गया तो तुरंत ही अपन तो शादी में ज़रूर आना पिक्चर की तरह एकदम कलेक्टर बनेंगे, लेकिन अपन को बनना है टीचर। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16, धौलपुर, करौली, भरतपुर किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड के अंतर्गत आते हैं। क्या, धौलपुर, करौली, भरतपुर कौन से कृषि जो अपन का जलवायु है उसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन से के, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। क्या, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल ही रही है हमारी। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु खंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। समझ रहे हो कि नहीं। इसमें तुमने देखा होगा कौन सा, अर्धशुष्क, तो कितनी है 50.60, यानी कि 50 जो रेखा अपन की वो इधर और उधर दो भागों में राजस्थान को डिवाइड कर देती है।
अब एक ये भी क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, जनवरी माह की 1019 शनिवार की समदाब रेखा राजस्थान के किस क्षेत्र से गुजरती है। तो आपको ये पेपर सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले आपको एक पन्ना लेना है, उस पर 1 से और आपको कितने 150 तक गिनती लिख लेनी है। उसके बाद आप मैं बोलूं आंसर, उससे पहले आपको आंसर उसमें लगा देना है, भाई साहब ये इसका आंसर होगा। उसके बाद तुमको देखना है कि हाँ गुरुजी क्या आंसर बता रहे हैं, उसके बाद आपको वो आंसर सही कर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर और पश्चिम। इससे क्या है कि आपकी जो एक्यूरेसी है एकदम बढ़ जाएगी और आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाओगे अपनी एग्जाम में। इसमें क्या अपन को विचार करना, असत्य कथन की पहचान कीजिए। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है। अपन से पूछ रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो 19वें का क्या हो जाएगा अपन का उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है, जो श्रीगंगानगर राजस्थान में सर्वाधिक आंधी प्रभावित जिला है, ये गलत है कि सही है, तुमको बताना है। तो ये एकदम सही है, क्यों, गंगानगर में 27 दिन सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं और जितने भी हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें से कथनों पर विचार कीजिए और अपन के जो असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है अपन को। तो अपन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो अपन के ये 2 और ये अपन के 4, ये दोनों के दोनों एकदम गलत हैं। राजस्थान में उत्तर पूर्वी से आने वाली पवनों को चील कहा जाता है, एकदम गलत। आंधियाँ ग्रीष्म काल में चलने वाली तेज व धूल भरी शुष्क पवनें, शुष्क थोड़ी भाई साहब, एकदम गर्म पवनें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्या, क्वेश्चन नंबर 21, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का विस्तार माना जाता है। यानी कि जो गणेश्वर जोधपुरा अपन की संस्कृति है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो कहाँ से, कांतली नदी से साबीन नदी तक। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन तुम इनको हल्के में ले जाते हो। लेकिन जब तुम इनको हल्के में लोगे तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें हल्के में ले जाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, गणेश्वर सभ्यता स्थल के उत्खनन से संबंधित है। यानी कि कौन कौन ने इसकी खोज की थी। तो किस किस ने, 1 और 2 इसमें सही है, RC अग्रवाल और विजय कुमार। समझ रहे हो कि नहीं, RC अग्रवाल और विजय कुमार। गणेश्वर सभ्यता स्थल से संबंधित विशेषता बताइए। यानी गणेश्वर आपने पढ़ा होगा, तो उससे अपन को संबंधित विशेषता बतानी है। क्या विशेषता बतानी है। तो 23वें का जो उत्तर है वो अपन का हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि मृदभांड और कपीस वर्णी जो मृदभांड है वो पाए। उत्खनन में यहाँ पर पत्थर का बांध, गणेश्वर में भाई साहब पत्थर का बांध क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सी सभ्यता में पत्थर का बांध पाया। तो भाई साहब गणेश्वर सभ्यता में अपन के लिए पत्थर का बांध, दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन मिली है। यहाँ से उत्खनन में गोलाकार झोपड़ियाँ, कैसी गोलाकार झोपड़ियाँ मिली हैं। तो तीनों अपन के सही हो जाएंगी। अब अपन कौन सा है, अगला क्वेश्चन 24वां 24वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है कि 27% शुद्ध तांबे के उपकरण किस सभ्यता से मिले हैं। क्या 97% तो किससे मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता, सीकर से अपन को 27% प्योर क्या मिला, 97% प्योर तांबा मिला है। समझ रहे हो कि नहीं। अगला क्या क्वेश्चन, यानी चेल्कोलिथिक काल से संबंधित सभ्यता स्थल है। यानी कि कौन सा काल है, चेकोलिथिकल काल से संबंधित कौन सा काल है। तो कौन सा हो जाएगा, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो इस टेस्ट में एकदम क्लियर हो गए और आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। अब अपन को पढ़नी है बालाथल। बालाथल सभ्यता के उत्खनन से संबंधित कथन को बताइए। यानी क्या, बालाथल सभ्यता है तो इससे संबंधित अपन कथन बताता है कौन सा। तो अपन को जो चौथा आंसर है ये सही हो जाएगा, BK मिश्र, यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र, यानी BN मिश्र कहते हैं इसको, और RK मोहंती और डॉक्टर देव कोठारी। ये तीनों के तीनों अपन की बालाथल सभ्यता से संबंधित हैं, इनका संबंध है।
आगे चलो भाई साहब। क्यों? क्योंकि अपन के लिए तो एकदम लेवल 1 के लिए बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है, जिससे कि एक ही बार में आपकी नैया पार हो जाए। और उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। ज़्यादा नहीं तो 5-10 लोग जो कि आपके जैसी सेम तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में ये वीडियो भी शेयर करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा? किस सभ्यता स्थल से प्राप्त ताम्र मुद्राओं के एक और हाथी व चंद्रमा के चित्र हैं? अब भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया। क्यों? क्योंकि अब तो हाथी और चंद्रमा के चित्र पूछ लिए हमसे। समझ रहे हो कि नहीं? तो हाथी और चंद्रमा के चित्र किसमें? बालाथल सभ्यता के जो सिक्के हैं उनके दोनों ओर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर पे भाई साहब हम सभी आ चुके हैं। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अपन। बालाथल सभ्यता के बारे में बताइए, इसकी क्या विशेषता हैं? क्या इसकी क्या विशेषता हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से उत्खनन में लोह गलाने की 5 भट्टियाँ प्राप्त हुई। बालाथल से लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर उत्खनन से 11 कमरों का दुर्गनुमा भवन मिला है। 11 कमरों का दुर्गनुमा भवन कहाँ से मिला है? बालाथल से। यहाँ से प्राप्त नरकंकाल में कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भाई साहब कोढ़ का जो रोग है उसके प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो ये अपन का हो जाएगा। अब भाई साहब चलो क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29वें क्वेश्चन की ओर अपन अब चलेंगे। किस सभ्यता स्थल की खोज होने पर डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि हमने जितना हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के जाने से खोया था उससे अधिक प्राप्त कर लिया है? तो 29वां क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक भी टीचर ने आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि टीचर ये ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेराट सभ्यता। कौन सा? बेराट सभ्यता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यानी बेराट सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों में सही कथन बताना है। अपन के लिए कैसा कथन बताना है? सही कथन बताना है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। 1837 में कैप्टन वर्ड ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। कौन सा? भाब्रू शिलालेख खोजा। उत्खनन में यहाँ पर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित बौद्ध विहार मिले। ये दोनों के दोनों अपन की बेराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन हो जाते हैं। अब अपन का आ गया क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा क्वेश्चन? 31 यानी निम्न में से किन सभ्यता स्थलों के उत्खनन में कपड़े की बुनाई के प्रमाण मिले? यानी कि कपड़ों, अभी हमसे प्रश्न पूछा है सर जी कि जो कपड़ों की बुनाई है इसके प्रमाण कौन सी सभ्यता स्थल से हमारे लिए प्राप्त हुए हैं, ये हमें आप बताइए। तो कहाँ से मिले भाई साहब? बेराट यानी यहाँ बहुत तगड़े ठाट हैं। और बालाथल यानी कैसा सिक्का मिला है? दोनों ओर से अपन का सिक्का मिला है। क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32वां क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनचांग के द्वारा हूण शासक मिहिर भोज यानी मिहिर कुल के द्वारा बेराट में 9 कोटि यानी जो बौद्ध भिक्षुओं के मारने के व बौद्ध विहार में नष्ट करने की बात अपनी पुस्तक कौन सी सीयूकी में की है? इस बात का समर्थन किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने किया है? ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है सर जी। कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है। इतने घुमा के क्वेश्चन अगर हमारे रीट में आ गए या 3rd ग्रेड एग्जाम में आ गए तो शायद हम इन क्वेश्चनों को आपसे पढ़ करके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। तो इसके लिए चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 32। इसमें दयाराम साहनी ने ये कहा है। 9 गजा पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिमा किस दुर्ग में स्थित है? गुरुजी ये क्या क्वेश्चन ले आए हैं आप अचानक से? यह 9 गजा और नामक पार्श्वनाथ की भव्य प्रतिमा और ऊपर से पूछ लिया आपने कौन से दुर्ग में स्थित है? तो ये कौन से में? राजौरगढ़ के दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34वां निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सुवर्णगिरी का नहीं है। सिवाना दुर्ग के बारे में असत्य कथन बताइए। कैसा कथन? असत्य कथन बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 तो कौन सा है? यह दुर्ग सारण की पहाड़ियों में स्थित है। ये असत्य कथन है। ये किसने कहा? ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर यानी किस दुर्ग के बारे में कहा? तो अजमेर का जो दुर्ग है उसके बारे में कहा था। अब भाई साहब किसने कहा था? तो विलियम बेंटिंक ने कहा था।
समझ रहे हो कि नहीं, ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है। क्वेश्चन देखो तुम तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। झालीवा बावड़ी, झाली रानी का मालिया आदि कहाँ पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां हो जाता है कि झाली रानी की बावड़ी और झाली रानी का मालिया कहाँ पे स्थित है। अपन कुंभलगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, कुंभलगढ़ में स्थित है। सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमण से बचाव के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो भाई साहब कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, नाहरगढ़ दुर्ग, जिसमें 9 महल हैं। 39वां क्वेश्चन का, किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के एक घोड़े पर सवार होकर के ही पहुंचा जा सकता है। यानी कैसे कि पग कीजिए पाषाण और घोड़ा कीजिए काठ का। तो ये किसके बारे में, जैसलमेर के बारे में मुणोत नैन सिंह ने कही है। क्वेश्चन देखो कि कालक का किला कहाँ पे स्थित है। जन्म जिंदगी तुमने यूं ही नहीं सुनी होगी कि गुरुजी कालक हो कोई चीज़ है कि नहीं है, और हमने तुमको क्या बता दियो, किला। कालक का किला कहाँ पे स्थित है आपका, तो कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, जयपुर में स्थित है। अंग्रेजों ने अकबर के किले पर कब अधिकार किया था, जो शस्त्रागार बनाया था। तो 41वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपन का, 1801 में किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस टेस्ट को तुम अच्छे से दोगे तो तुम्हारे मुश्किल से 170 के समथिंग नंबर आएंगे। जो भी किसके, टॉपर के। चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज आदि किस दुर्ग में स्थित है। क्या, चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज जूनागढ़ में स्थित है। किस दुर्ग में स्थित पार्श्वनाथ व ऋषभदेव मंदिर को शिल्प और सौंदर्य के कारण देलवाड़ा जैन मंदिरों के बराबर देखा जाता है। तो किसको, अपन के जैसलमेर के दुर्ग को देखा जाता है। लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। देख लो भाई साहब क्वेश्चन देखो तो, असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो कौन सा अपन का असत्य कथन, क्वेश्चन नंबर 44वें में, तो ये अपन का असत्य कथन हो जाएगा। लोहागढ़ मिट्टी का किला है, 1733 में सूरजमल ने बनवाया था। इसके चारों ओर सुजानगंगा नहर है, जिसमें मोती झील से क्या है, पानी आता है। और मोती झील में जब पानी की कमी आ जाती है तो कहाँ से, अपन के 5 बांध करौली से पानी जाता है भाई साहब, तड़कते भड़कते टाइम पे। 45वां क्वेश्चन क्या है कि जेम्स टॉड ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर दी जाती तो वो इसको ले लेते। यानी कि अगर कोई को भैंस दी जाती तो भाई साहब वो कर्नल टॉड वा लेर धरवकतो। क्वेश्चन नंबर 46, यानी 19वीं शताब्दी के यानी किस महारानी ने कुंभलगढ़ दुर्ग का नवीनीकरण करवाया था। तो भाई साहब 46वां क्वेश्चन है अपन का। तो ओके, कुंभलगढ़ का जो पुनरुद्धार है ये किसने करवाया था, फतेह सिंह ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किसने करवाया था, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके दीजिए कि चित्तौड़ के दुर्ग का पुनरुद्धार किसने करवाया था और कब करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47, 1805 में बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर हनुमानगढ़ का नाम रख दिया था। क्या, हनुमानगढ़ नाम रख दिया था। तो भाई साहब हनुमान की तो सूरत ही बदल दी 1805 में बीकानेर के शासक ने। तो क्या नाम है, सूरत सिंह हो जाएगा। हनुमान जी की सूरत, यानी हनुमान जी पर चोला चढ़ा दिया तो हनुमान जी की सूरत बदल गई। कब, 1805 में, कहाँ, बीकानेर में। तो ये अपन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब भाई साहब इसी के साथ किस दुर्ग में नवलखा दरवाजा है। तो किस दुर्ग में नवलखा दरवाजा है ये अपन को देखना है। तो किस में, रणथंभौर के दुर्ग में है। अब देखो भाई साहब तुमने अब तक सुनी होगी कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। ये कुत्तों ने भी क्या टिकट कटवाए। लेकिन अब बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया कि बसंती किले का निर्माण किसने करवाया। अब तक तो बसंती कुत्तों के सामने नहीं नाच रही, लेकिन अब तो भाई साहब बसंती किला आ गया है। तो अब बसंती किले का निर्माता बताओ हमारे लिए सर जी। तो इसका निर्माता हो जाएगा कुंभा। कब, कुंभा हो जाएगा। अब कब किया ये आप बताओगे इसको। नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था। नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह ने निर्माण करवाया था।
अगला क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद किया गया था। यानी दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद किया गया था? कांगनवाड़ी अलवर में किया गया था। समझ रहे हो कि नहीं? बयाना दुर्ग के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा? इसके चारों तरफ प्रताप नहर बनी हुई है। तो भाई साहब बयाना के दुर्ग के चारों बगल कोई प्रताप नहर थोड़ी बनी है, ये तो वैसे ही अपन तीर में तुक्का दे रहे हैं। लेकिन देखो इसके निर्माण 10वीं शताब्दी में विजयपाल द्वारा, यानी कि जो बयाना का दुर्ग है इसका निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया। इसे सोनितपुर दुर्ग, भादानक दुर्ग और बाणा शाह दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें लोधी मीनार और अकबरी मस्जिद है। यानी बयाना के दुर्ग में लोधी मीनार है, अकबरी मस्जिद भी है। समझ रहे हो कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें असुमेलित चीज़ अपन को बतानी है, यानी सुमेलित नहीं है। ब्याह करा रहे हैं अपन, लेकिन भाई साहब बाकी मेल की ही नहीं, 36 गुण उससे मिल नहीं रहे, तो असुमेलित हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शारदा तोप साहेबादगढ़ में है ही नहीं है। ननद भौजाई का कुआं किस दुर्ग में स्थित है? क्या ननद भौजाई का कुआं तिमनगढ़ करौली में स्थित है। क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को कौन से जगह अपन ने क्या जेल में रखा था? तो कौन सी जेल में रखा था इनको रखा था टोडगढ़ दुर्ग में। किसमें? टोडगढ़ दुर्ग में इन दोनों को रखा था। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है सराड़ा दुर्ग को कहा जाता है मेवाड़ का काला पानी। समझ रहे हो कि नहीं? एकदम कंसिस्टेंट रहो, बहुत अच्छे से वीडियो देखो, टेस्ट को पूरे मनोयोग से सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेहनत किस लेवल की है और आपको किस लेवल की ज़रूरत है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका असुमेलित युग्म हो जाएगा करनसर दुर्ग अजमेर, बागौर दुर्ग झुंझुनू में सही, किल्लोलगढ़ बाड़मेर में सही, और कोट कास्ता दुर्ग जालौर में एकदम सही क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार का वित्त पोषित बताइए भाई साहब। केंद्र व राज्य सरकार का वित्त पोषित है 50-50। ये नहीं कि मैं ही में दूंगा भैया, तू बराबर ही दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? ये अपन का लेवल 1 का टेस्ट चल रहा है, बहुत शानदार टेस्ट चल रहा है और ऐसा ही टेस्ट आपके लिए एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 59वां क्वेश्चन है, गोपाल क्रेडिट योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए कि असत्य कथन कौन सा है। कौन सी? गोपाल क्रेडिट योजना के बारे में। समझ रहे हो कि नहीं? तो ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार के 2 लाख परिवार तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण होगा। तो भाई साहब अपन को ई सही है जाएगा, क्यों? ई गलत क्वेश्चन है, और तो ई सही है, ई सही है, ई सही है, अपन के सब सही हैं। अब गुरुजी हमसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ करी। अब मेन बात ये गुरुजी, इनको ज़रूरत क्या पड़ रही जो टिक तकरीर ने योजना चालू कर दी। कोई को निःशुल्क दवाई दे रहे हैं, कोई को निःशुल्क में रुपया दे रहे हैं, कोई हमको देवे तो आ नहीं रहो, लेकिन इनको तो अनीति के रुपया निःशुल्क देते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब स्टार्ट हुई? तो कब स्टार्ट हुई? 2 अक्टूबर 2011 को। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलो। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा वीडियो देखने में तो कमेंट करके बताओ कि सर जी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपकी वीडियो में कोई दम नहीं है और आप इन वीडियो को बनाना अभी बंद कर दीजिए, तो हम आपके लिए वीडियो नहीं लाएंगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ो। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। यानी कि जो दौर चल रहा है इसमें योजनाएं तो बदलेंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी? तो कितनी पेंशन दी जाएगी? 1150 रुपये। कितनी? 1150 रुपये। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? क्या? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2023 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर अपन का जो 64वां है, इसका जो उत्तर हो जाएगा राजकीय विद्यालयों में निःशुल्क साइकिल वितरण यानी योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालिका हेतु निम्न में से कौन सी एक शर्त आवश्यक नहीं है? तो कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है कि विद्यालय में 50% उपस्थिति हो? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसे लाड़ो प्रोत्साहन योजना भी अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाड़ो प्रोत्साहन योजना कहते हैं।
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो कौशल और नियोजन उद्यमिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं, सर जी ये नहीं आ रहा, हम आपके लिए उसे समझाएंगे। 67वां क्वेश्चन क्या है? संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? कितने चुने जाते हैं? यानी कि 25 लोकसभा और अपन के कितने 10 राज्यसभा में चुने जाते हैं, 35 हो गए ये। 68वां क्वेश्चन क्या? राजस्थान की प्रथम विधानसभा हेतु निर्वाचन में जयनारायण व्यास निम्नांकित में से किन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी थे? तो किन क्षेत्रों से प्रत्याशी थे वो अपन के? जालौर ए एवं जोधपुर बी से। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे थे? तो कौन रहे थे भाई साहब? अध्यक्ष, एक तो प्रोटेम अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे थे तो पूनम चंद्र बिश्नोई। 69 में क्या? पूनम चंद्र बिश्नोई रहे थे। तो कौन रहे थे? पूनम चंद्र बिश्नोई। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्षी नेता के रूप में रहे थे? तो कौन रहे थे इसमें? 70वां क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जसवंत सिंह। भाई साहब कौन? जसवंत सिंह रहे थे। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है। यानी क्या ये अपन का 71वें क्वेश्चन का अधिकार है? क्या है? अधिकार है, कोई कर्तव्य नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? 72वां क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या रखा है? कालीबाई उड़ान योजना रख दिया है। अगर इसमें तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो ये मानो कि हाँ तुम बिल्कुल एकदम गड्ढे में हो, तुम पे 2 पैसा की बुद्धि है नहीं, कछुई तुम पे आवे नहीं। 73 क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 3। समझ रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन को तुम जल्दी जल्दी पढ़ते चलो। क्यों? क्योंकि अपन को टेस्ट जल्दी करना है। प्रखर राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रखर राजस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पठन कौशल का विकास करना। प्रखर यानी एकदम भाई साहब तीव्र 130 प्लस कर देनी है। कहते हैं 130 प्लस अपन को बुद्धि कर देनी है। 75वां क्या? राजस्थान के सहकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया गया है। यानी 75वें का क्या है? कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। अब अपन का क्वेश्चन नंबर 76, ऑपरेशन उल्लास। ऑपरेशन उल्लास 1 अप्रैल 2022 से कब? यानी अपन का ऑपरेशन उल्लास कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 2022 से चालू हुआ था। 2023 में उल्लास ऐप बन गया था। 77वां क्या है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का प्रथम चरण कब संचालित किया गया? 77वां क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा 2। 78वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा अपन के का? 1 हो जाएगा। क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष का समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं और 8वीं की ली जाएगी। अब 79वां क्वेश्चन कौन सा अपन का? इसका उत्तर हो जाएगा 2। यानी कि कुल स्वीकृति संख्या के कितने 10% से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए। कोई विद्यालय खोल दिया तो कम से कम 10% तो रहने चाहिए उसमें। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश हेतु कौन सी कक्षा एंट्री लेवल निर्धारित की गई है? तो 80वें का क्या आंसर हो जाएगा अपन का? 2। अगर कोई भी छात्र पूरी वीडियो देखता है तो कमेंट करके बताएं कि सर जी हाँ हमें टेस्ट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट तो एकदम शानदार है। इसका उत्तर ये हो जाएगा, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 38। अगला क्वेश्चन अपन का 82वां क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपन का? धारा 10। आरटीई 2009 की कौन सी धारा दर्शाती है कि माता पिता संरक्षण का यह कर्तव्य होगा कि यह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपालक को प्रवेश दिलाएं? 83वां क्वेश्चन, राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान कर बोर्ड का विलय किस विभाग में करने का निर्णय लिया है? तो किसमें? राजस्थान राजस्व मंडल में। 84वां क्वेश्चन, 84वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपन का 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब अपन का क्वेश्चन नंबर 85, मिशन उत्कर्ष जैसलमेर। क्या मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, इसमें क्या संबंध है? तो नस्ल सुधार से संबंधित है ये। क्या? नस्ल सुधार से संबंधित है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपके। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार हवाई यात्रा भार वहन में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर रहा है? 11वें स्थान पर रहा है।
यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो कि नहीं। और जो 87वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्या अपन को सत्य कथन की पहचान करनी है। तो मुझे तो ये लगता है क्वेश्चन ऑप्शन ये दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। क्यों? क्योंकि 49 पदक थोड़ी जीते भाई साहब फरवरी 2025 में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 अपन का सही हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं, आपके लिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अपन का कौन सा 88वां क्या है कि राजस्थान राज्य बजट 2025-26 से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य चीज़ नहीं देखनी, अपन को सत्य देखना है कि सत्य कथन कौन सा है इसमें से। तो अपन को सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन पढ़ना है कि राज्य बजट में पहली बार ग्रीन बजट को शामिल किया गया है। तो सही है भाई साहब, और ये भी सही है। तो अपन को ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। अब अपन का कौन सा 89वां क्वेश्चन होगा कि राज्य बजट 2024 में निम्न घोषणाओं की गई, इसके बारे में सत्य कथनों का चयन कीजिए। क्या इसके बारे में हमको क्या सत्य कथनों के बारे में चयन करना है। किसके बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें चयन करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ऑप्शन नंबर जो अपन का 4 है, कौन सा 4 है, ये एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखो भाई साहब कितने लेवल का क्वेश्चन आया कि डेजर्ट हंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। यानी 90 क्वेश्चन है, कहाँ पर, जोधपुर में किया गया था। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, वाक्य में किस श्रेणी का जो अपन का सर्वनाम है वो है। तो कौन सा सर्वनाम है अपन का है निश्चयवाचक। यानी निश्चय पता है कि हमको ये रोटी जली हुई है तो इसको मत खाओ, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम जिसे चाहो, क्या है क्वेश्चन नंबर, तुम जिसे चाहो उसे बुलाओ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। यानी कि 92वां, तो इसमें संबंधवाचक है और मध्यम पुरुष है। मैं उत्तम, तू मध्यम, और सब अन्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और सब अन्य हो जाएंगे। आप नहीं जानते मदन सारे काम आप कर लेता है, वाक्य में सर्वनाम है। या 93 जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा अन्य पुरुष निजवाचक। कौन सा अन्य पुरुष निजवाचक हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से ऑप्शन में है। तो बताओ, वहाँ कोई खड़ा है, या निश्चय नहीं है हमको कौन पता है, यानी ये नहीं पता हमको राम खड़ा है, श्याम खड़ा है, सुनील खड़ा है, कौन खड़ा है, अजीत खड़ा है, या फिर शिवकांत खड़ा है, या देवांशु खड़ा है, हमें कुछ नहीं पता है कौन खड़ा है, लेकिन हमें ये निश्चित हो जाएगा कि कौन खड़ा है, तो वो निश्चयवाचक हो जाएगा। 95 क्या है कि किस विकल्प में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। मैं उत्तम, तू मध्यम, यानी आप आ जाए कहीं पे तो वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो 95 में क्या हो जाएगा अपन का, यह किशोर की बहन है। विषय वस्तु को आत्मसात करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी विषय वस्तु को आत्मसात करना अपन को, तो सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा अपन का, गंभीर वाचन। यानी एकदम अपन के गहनता में रट लेनी है, तो उसका क्या करना है, गंभीर वाचन अपन को कर लेना है। तो समझ रहे हो नहीं सारे। बालक के शेषवर वाचन करने से होने वाला लाभ नहीं है। यानी कि जो बालक है वो शेषवर वाचन करेगा तो उससे कौन सा लाभ नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, आत्मविश्वास की में कमी नहीं होगी। लेखन शिक्षण की किस विधि में पहले वाक्य लिखना सिखाकर वर्ण विश्लेषण करते हैं। तो किस में करते हैं, ये विश्लेषण विधि में करते हैं। लेखन कौशल है, लेखन कौशल से क्या है, विचारों को लिख कर के अभिव्यक्त करना। क्या है, विचारों को लिख कर के अभिव्यक्त करना। समझ रहे हो कि नहीं। यानी द ऑथर, या 100वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपन का, द ऑथर यानी हैड रिटन, क्या हैड रिटन 3 नॉवेल्स बिफोर ही डाइड। यानी समझ रहे हो कि नहीं, एक बगल तो आ जाएगा अपन का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी बगल क्या आ जाएगा अपन का, अगर बिफोर हो तो हो जाएगा ही डाइड, यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा अपन का, एकदम तड़कता भड़कता।
सी अपन का कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमको सिखानी पड़ेगी। 101 क्वेश्चन क्या है कि सी खालिस्तान नॉट सी हिम सिंस लास्ट समर। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें आ जाएगा हैड नॉट सीन, यानी सी हैड नॉट सीन हिम सिंस, क्या आ रहा अपन का? सिंस लास्ट समर। लास्ट से अपन को पता चल रहा है पिछली समर, तो अपन को पता चल गया हैज एक वचन के साथ आएगा, नॉट सी आ जाएगा, सिंस है इसलिए अपन ने क्या लगा दिया? हैज नॉट सीन लगा दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? क्वेश्चन नंबर 102, while we यानी कब? while we discuss the problem and the light went out, तो इसमें हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। यानी while से अगर जब दो शब्द जुड़े हों, यानी किसी शब्द अगर while से स्टार्ट हो, तो उसमें क्या है कि एक बगल तो आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि आ जाएगा एक बगल तो अपन का पास्ट इंडेफिनेट आ जाएगा, और एक बगल आ जाएगा अपन का पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर while से कोई वाक्य जुड़ा हो तो आएगा ये, तो इसमें क्या आ जाएगा? वर डिस्कसिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, हाउ लॉन्ग खालिस्तान यू वेट फॉर द डॉक्टर, यानी आपने कब तक, समझ रहे हो कि नहीं, आपने कब तक डॉक्टर का इंतजार किया? तो फोर आ रहा है इसमें भाई साहब, फोर आ रहा है तो अपन को हैव लगेगा, तो इसमें क्या है? हैव यू बीन वेटिंग, यानी कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कब से उस डॉक्टर का इंतजार कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर अपन का कौन सा? 104। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 104 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला है। 104 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी हाय आई एम रेडी, यानी कि प्लीज टू सी यू अगेन व्हाट आई एम अफ्रेड आई हैव फॉरगॉटन योर नेम, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। समझ रहे हो कि नहीं? ये अपन का उत्तर हो जाएगा। 105 में क्या? अकॉर्डिंग टू द CLT, यानी कि अप्रोच, यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच एरर मेड वाइल लर्नर शुड बी, यानी 105वां जो ऑप्शन है इसका उत्तर हो जाएगा 3, सी एंड पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ CLT, यानी किसका? CLT का। तो कौन सा है? यानी कि ये अपन का ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये डायरेक्ट रटने पर आधारित है, इनको अच्छे से रटो, ऑटोमेटिक तुम इनको अच्छे से कर लोगे। द टर्म यानी क्या है? कम्युनिकेटिव और कंप्लीट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाई, 107वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ये कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो डेल हेमिस, किसके द्वारा? डेल हेमिस के द्वारा दिया गया था। द मेन डिस्कशन बिटवीन एक्यूरेसी वेस्ट, क्वेश्चन देख रहे हो तुम, एंड द मेन डिस्कशन बिटवीन एक्यूरेसी वेस्ट यानी फ्लुएंटरी वेस्ट एक्टिविटीज इन CLT, तो भाई साहब 108वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 2। अब भाई साहब ये गणित के क्वेश्चन है, तो गणित के क्वेश्चनों को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए एकदम सटीक उत्तर आ जाएगा। तो 109वें का जो उत्तर होगा, क्या 109वें का उत्तर होगा? ये 2 हो जाएगा। 110वें प्रश्न का प्रश्न तुम अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो 111वां क्वेश्चन है, 111वें का उत्तर हो जाएगा 2, और अपन का जो 112वां क्वेश्चन है, 112वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? 113वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अपन का? 3 हो जाएगा, यानी कि 7। समझ रहे हो कि नहीं? 114वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा अपन का 4, एंड ड्रिल व अभ्यास निम्नलिखित में से कौन गणित शिक्षण के उपागमों से संबंधित नहीं है? तो ड्रिल और अभ्यास। जो अपन का 115वां क्वेश्चन है, इसे सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ऑप्शन अपन का जो 3 है ये एकदम सही लगा देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? 116वां क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब, बहुत अच्छे से पढ़ो। किसी उपागम में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हम कौन से सूत्र में रचना होती है? यानी जब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं तो कौन से सूत्र की रचना होती है? तो किसकी? आगमन उपागम की। 117वां, किस शिक्षण उपागम में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना करता है? तो भाई साहब करके तो अपन जब ही सीखेंगे जब अपन क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, और प्रयोग कहाँ करेंगे? प्रयोगशाला में करेंगे।
मनुष्य के भ्रूण में किस आयु में हृदय धड़कना शुरू होता है? यानी कितना शानदार क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का हृदय वो चौथे सप्ताह में धड़कना स्टार्ट होता है। कौन सा चौथे सप्ताह में धड़कना स्टार्ट होता है? भ्रूण परिवर्धन के दौरान बनने वाली विशेष प्रकार की कोशिका जिनमें शरीर के सभी अंगों ऊतकों के निर्माण की क्षमता पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? 119वां क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, टिकाऊ क्वेश्चन है। सर्टोली कोशिका कहलाती है। मानव भ्रूण में से गर्भता की किस अवधि तक पाद व अंगुलियां विकसित होती हैं? तो भाई साहब कब तक होमे? दूसरे माह तक होमे। 121वें का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अपन का 2.5 से 3.5। यानी एक सामान्य व स्वस्थ मनुष्य यानी कि स्खलन में सामान्यतः वीर्य उत्सर्जित करता है। तो कितना करता है? 2.5 से 3.5 ml। अगला क्वेश्चन पढ़ो 122। एक मानव मादा में रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज की अवस्था किस आयु में लगभग आती है? तो 122वें का उत्तर हो जाएगा 50 साल। अब हमारा क्वेश्चन है 123वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रगति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है 123वें में? चौथा। कौन सा? चौथा कथन है ये अपन का उत्तर हो जाएगा। 124वें का उत्तर क्या होगा अपन का? 124 में हो जाएगा 4। 125वें में क्या हो जाएगा अपन का? 125वें में हो जाएगा 2। क्या? 2 हो जाएगा। 126वें में क्या है? प्रगति के लिए विज्ञान के मूल्य हैं। यानी प्रगति के लिए विज्ञान के मूल्य क्या है ये अपन को बताना है। 126वें का क्या हो जाएगा? वास्तविक मूल्य है। भारत में मुगल काल में 4 बाग बनाने थी परंपरा किस शासक के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो किसके में? अकबर के में शुरू हुई थी। पितरादुरा क्या है? यानी 128वां क्वेश्चन क्या है? पितरादुरा क्या है? मुगल कालीन वास्तुकला शैली को पितरादुरा कहते हैं। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो अकबर भाषा फारसी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? फारसी में। मुगल कालीन इतिहास के प्रमुख ग्रंथ अकबरनामा का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था अपन के? हेनरी बेब्रिज के द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी? किसकी सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी? तो अकबर ने अपनाई थी। समझ रहे हो कि नहीं? निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य शब्द सहायक अधिगम सामग्री नहीं है? तो कौन सी नहीं है अपन की? भूगोलिक नहीं है। निम्न में से प्रक्रिया संबंधी शिक्षण सहायक सामग्री है। तो 133वें का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रोल प्ले है। कक्षा में किसी अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को हाव भाव सहित तथ्य समझाना क्या कहलाता है? यानी 134वें का क्या हो जाएगा? 1 प्रदर्शन करके सिखाना। क्या हो जाएगा? झांकी शब्द का उद्गम किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो झांकी का शब्द किस भाषा के से हुआ है? 2 फ्रेंच से हुआ है। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान यानी 136 में क्या है? ज्ञान पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चों द्वारा निर्मित किया जाता है। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। 137 में हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास कैसे होता है ये तुम बताओ भाई साहब। तो कैसे होता है? सीधे और सामाजिक संपर्क से होता है। बच्चे के विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करते हैं। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई में मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? पूर्व पारस्परिक स्तर। समझ रहे हो कि नहीं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? तो किसके द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलगामक कौशलों का उदाहरण है? तो कौन सा अपन का? तेज चलना। कौन सा? तेज चलना। विकास और अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कैसे असत्य कथन की पहचान कीजिए? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी नहीं है, तार्किक चिंतन नहीं है। यानी बालक पैदा है तो उसे तार्किक चिंतन नहीं करे। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन की गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। ये कथन किसका है, तो 145वां जो कथन है वो अपन का वैलेंटाइन का है। कंप्यूटर के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। क्या कंप्यूटर के बारे में सही कथन कौन सा है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करता है। सुपर कंप्यूटर के पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो किन्हें जाना जाता है अपन को, यानी 147वां क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर के पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो किन्हें, यानी सैम्यूअल क्रे। लूमी किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है, लूमी किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कंप्यूटर सिस्टम की मान्यता विशेषता नहीं है, यानी कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका जो उत्तर है 149वें का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन पढ़ो। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। 50वें क्वेश्चन का डायरेक्ट उत्तर ये हो जाएगा, इसे आप मिला लेंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके लिए ऐसी वीडियो भी और चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। क्या, जय श्री राम ज़रूर लिखें अगर वीडियो अच्छी लगे। और अगर तुम भी इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके लिए क्या लिखना है, देख लो ऐसा।